Good morning, friends. Now we continue our first chapter. Your next part is discount. Earlier we completed commission and brokerage. इसके पहले हमने commission and brokerage complete किया है. अभी उसी का जो next part है, that is your discount. Now, see, in general words, discount means what? Discount means a certain amount which is reduced फ्रॉम एक्चुअल प्राइस. आप सेलर से जबरदस्ती बार्गेनिंग करके जो अमाउंट कम करवाते हो वो डिस्काउंट नहीं है बेटा, वो बार्गेनिंग लेवल डिफरेंट हो गया. बट अगर यहाँ पे मैं डिस्काउंट की बात करूं तो इट्स अ लीगल डिस्काउंट. एज अ बायर वी आर हैविंग राइट्स टू आस्क फॉर दिस डिस्काउंट. तो डिस्काउंट मीन्स आपके एक्चुअल प्राइस में से अमाउंट रिड्यूस करना. There are two types of discount, trade discount and another one is the credit discount. Trade discount which is allowed when we purchase in bulk quantity. अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज यानी कि बल्क में परचेज करते हो then you are eligible for which discount? Trade discount. Second discount is the cash discount. अपन कैसे cash discount means what? तो जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो तो पेमेंट में आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं. आइदर यू मे पे ऑन कैश बेसिस, इंस्टेंट दे दो, या आप क्या करो उसको क्रेडिट पे बाय करो. राइट. तो जब भी आप कैश पेमेंट करते हो, इंस्टेंट पेमेंट, तो यू आर एलिजिबल फॉर वन मोर डिस्काउंट दैट इज कॉल्ड कैश. के मैं अब भी पेमेंट कर रहा हूं, मुझे और डिस्काउंट मिलना चाहिए. तो आप बोलेंगे सर इसका ट्रांजेक्शन कैसे होता है. तो सबसे पहले आपके जो प्रोडक्ट का प्राइस होता है दैट इज कॉल्ड लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, कैटलॉग प्राइस. आप जो भी अमाउंट उसको कंसीडर करो. तो सबसे पहले जो प्राइस होता है दैट इज लिस्ट प्राइस. उसमें से कौन सा डिस्काउंट लेस होगा? ट्रेड डिस्काउंट. क्यों? क्योंकि आप बल्क में बाय कर रहे हो. ट्रेड डिस्काउंट लेस होने के बाद आपका जो अमाउंट डिसाइड होता है दैट इज योर इनवॉइस प्राइस. इनवॉइस मतलब एक टेम्पररी बिल बनता है. लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल्स टू इनवॉइस प्राइस. एंड इनवॉइस प्राइस में से आप एलिजिबल, आप बोलते हो मैं अभी पेमेंट दूंगा, तो आपको और एक डिस्काउंट मिलेगा दैट इज योर कैश डिस्काउंट. एंड कैश डिस्काउंट लेस करने के बाद आपका जो प्राइस डिसाइड होगा विच इज नोन एज नेट सेलिंग प्राइस. क्या आएगा? नेट सेलिंग प्राइस. इसके बाद आपके प्रोडक्ट का जो कॉस्ट प्राइस होता है, वी एवरीवन नोज, कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लगता है. तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है विच इज नोन एज कॉस्ट प्राइस. आपके नेट सेलिंग प्राइस में से अगर आप कॉस्ट प्राइस लेस करेंगे देन आफ्टर यू विल गेट विच अमाउंट? प्रॉफिट अमाउंट. ओके. तो ये आपके डिस्काउंट का एक सिंपल फॉर्मेट है. लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, वो लेस होने के बाद इनवॉइस प्राइस आएगा. इनवॉइस प्राइस आने के बाद कैश डिस्काउंट लेस करेंगे. कैश डिस्काउंट लेस करने के बाद एक्चुअल प्रोडक्ट कितने में सेल हुआ दैट इज योर एनएसपी. और एनएसपी के बाद दैट इज योर कॉस्ट प्राइस लेस होगा. और कॉस्ट प्राइस लेस होने के बाद जो अमाउंट आएगा विच इज नोन एज प्रॉफिट. सो वेरी फर्स्ट थिंग, राइट डाउन दिस थिंग कि डिस्काउंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, और ये पूरा फॉर्मेट है. ओके. आप स्क्रीनशॉट या वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो. सो यू जस्ट राइट डाउन दिस थिंग. ओके. नाउ वन सिंपल एग्जांपल आई एम गिविंग. कोई भी एक प्रोडक्ट, आपको इससे ना पूरा फॉर्मेट पता चल जाएगा. समझो कि कोई भी एक प्रोडक्ट, मैं एक मार्कर पेन का एग्जांपल लेता हूँ एक अमाउंट लेकर. समझो कि मार्कर पेन का प्राइस है 100 रुपीज. इस पे जो मार्क किया होता है, लिखा होता है दैट इज योर मार्क प्राइस 100 रुपीज है. आप बल्क में बाय कर रहे हो. आप शॉपकीपर यानी टेलर को, कंपनी को बोलेंगे मुझे 1000 मार्कर पेन चाहिए. मतलब अगर मैं बल्क में ले रहा हूं
तो कंपनी क्या करेगी, आपको 20 रुपीज टीडी दे देगी। ये आपका लिस्ट प्राइस था, उसमें से आपको टीडी यानी ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आप बल्क में ले रहे हो। तो 80 रुपीज का आपका इनवॉइस प्राइस बन गया। ये 80 रुपीज इनवॉइस प्राइस मीन्स कि आपका बिल बना। बिल बनने के बाद आपको क्वेश्चन आया कि आप 80 रुपीज अभी पे करें, मतलब बिल अभी पे करेंगे कि क्रेडिट में। आप बोलेंगे नो, आई जस्ट वॉन्ट्स टू पे कैश, तो आपको कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। समझो कि आपको 5 रुपीज कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो आपका नेट सेलिंग प्राइस बेटा कितना आ गया, 75 रुपीज। सो 75 रुपीज क्या आपका प्रॉफिट है क्या? नहीं। क्यों? 75 में मैं सेल कर रहा हूं या बाय कर रहा हूं, जो भी है। तो 75 अगर मैं सेलर हूं तो मेरा नेट सेलिंग प्राइस है। तो ये मार्कर पेन मैंने 100 रुपीज लिखा था, कोई बल्क में लिया 20 टीडी, 80 रुपीज इनवॉइस प्राइस, कैश पेमेंट दे रहा है 5 रुपीज और डिस्काउंट ले ले। 75 में मेरा प्रोडक्ट सेल हो गया, तो क्या 75 रुपीज मेरे पॉकेट में आया? यस। बट 75 मेरा प्रॉफिट है क्या? नहीं, क्योंकि इसको बनाने के लिए मुझे खर्चा लगा होगा। समझो कि ये प्रोडक्ट का 50 रुपीज मेरा कॉस्ट प्राइस है। प्रिंटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंक, प्लास्टिक सब लगा होगा ना खर्चा, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। वो लेस करने के बाद 20 रुपीज जो मुझे मिल रहा है, और 20 रुपीज क्या है, मेरा प्रॉफिट है। तो दिस इज द प्रॉफिट एंड ये पूरा ट्रांजेक्शन है। वन इंपॉर्टेंट थिंग, देर इज नो एनी कंपल्सन फॉर टीडी एंड सीडी। जरूरी नहीं है कि हर कंपनी को ट्रेड डिस्काउंट या आइदर कैश डिस्काउंट देना कंपल्सरी है। नो, डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। बायर और सेलर का क्या रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड कर रहा है ये ट्रांजेक्शन्स पे, राइट। विद द हेल्प ऑफ दिस ऑल्सो यू राइट डाउन। ये सबके हेल्प से, वन मोर थिंग, ये जो हमने डिस्कस किया ना बेटा, इसके हेल्प से फॉर्मूलाज जनरेट होंगे। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला आएगा आपका, मैं जस्ट शॉर्ट वर्ड में लिख रहा हूं, इनवॉइस प्राइस इज इक्वल्स टू लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट ऑलवेज परसेंटेज फॉर्म में होगा। सेकेंड, नेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट, इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। थर्ड आएगा प्रॉफिट का, प्रॉफिट आएगा आपके नेट सेलिंग प्राइस में से आपको कॉस्ट प्राइस क्या करना है, लेस। आपके नेट सेलिंग प्राइस में से क्या लेस करना है, कॉस्ट प्राइस। आप बोलेंगे सर लॉस वाले क्वेश्चंस नहीं है। एज पर द योर सिलेबस, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन बेस्ड ऑन लॉस। तो प्रॉफिट इनफ हो जाएगा, लॉस आपको काउंट करने का जरूरत नहीं है। ओके, सो दिस थ्री जो मैंने आपको फॉर्मेट किया था, ऑन द बेसिस ऑफ दैट फॉर्मेट, these three are the formulas for the related questions of discount. Understood this? Okay, fine. Now see, on the basis of this discount part, now we continue our exercise. हमारा एक्सरसाइज कंटिन्यू करना है। एज यूजुअल आपके पास बेटा क्वेश्चंस तो ऑलरेडी अवेलेबल है। आपका जो एक्सरसाइज है ये 1.1 ही कंटिन्यू हो रहा है। सेकेंड चैप्टर ऑलरेडी हमने पहले कंप्लीट किया है, इसके बाद 1 स्टार्ट किया है। 1 का जो हाफ पार्ट था वो कमीशन इन ब्रोकरेज था। ये जो सेकेंड पार्ट है ये आपके बेस है कौन से, डिस्काउंट वाले पे। क्वेश्चन नंबर्स को फॉलो नहीं करना है, हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से सीक्वेंस को ब्रेक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 यू कैन सी फ्रॉम योर पीडीएफ टेक्स्ट बुक क्लासेस में से आपको ऑलरेडी स्टेशनरी प्रोवाइड किया है, तो आप उसमें से क्वेश्चंस को कंपेयर करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, अ होलसेलर अलाउज 25% trade discount and 5% cash discount. What will be the net price? What will be the net price of an article at mark at ₹1,600? देखिए, अब क्वेश्चन रिपीट कर लो। आपके क्वेश्चन में मार्क प्राइस कितना दिया, ₹1,600। ओके,
सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस होता है। तो अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया, इनवॉइस प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। जो आपका जनरल फॉर्मूला उसको अप्लाई करना है, इनवॉइस प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। तो आपका जो इनवॉइस प्राइस है, मार्क प्राइस 1600 है, हाउ मच ट्रेड डिस्काउंट दे अलाउड, दे आर गिविंग 25%। 1600 का 25%। ऑलवेज ये जो परसेंटेज है वो आपके प्रीवियस वाले, मतलब कि ट्रेड डिस्काउंट है वो मार्क प्राइस पे चार्ज होगा। अगर आप इसको काउंट करते हो, ये कैलकुलेशन आपके नॉर्मल कैंसलेशन ही है। सो यू विल गेट इनवॉइस प्राइस ऑफ रुपीज 1200। वी वॉन्ट इनवॉइस प्राइस, नो, वी वॉन्ट नेट प्राइस। नेट प्राइस मतलब होता है कि नेट सेलिंग प्राइस। फिर से एक बार, इनवॉइस प्राइस कैसे फाइंड हुआ, मार्क प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दो। सो मार्क प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, योर अमाउंट इज 1200। ओके, फर्स्ट यू राइट डाउन दिस। जब भी मैं राइट डाउन बोलूंगा आपको वीडियो पॉज करना है, मैं उससे भी आपको स्पेस दे देता हूं, आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो, फिर वीडियो वापस कंटिन्यू करो। सो फर्स्ट यू राइट डाउन द इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस इज 1200 रुपीज। वी वांट नेट सेलिंग प्राइस। सो आवर रिक्वायरमेंट इज नेट सेलिंग प्राइस। नेट सेलिंग प्राइस इज इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। तो आपका जो एनएसपी है, नेट सेलिंग प्राइस, इनवॉइस प्राइस 1200 है। अभी आपका कंफ्यूजन, सर ये कैश डिस्काउंट इनवॉइस प्राइस पे काउंट होगा कि मार्क प्राइस पे? सो माय डियर स्टूडेंट, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन न्यू। न्यू मीन्स इनवॉइस प्राइस। क्यों? क्योंकि 1600 में से आपने ऑलरेडी 1600 में से ऑलरेडी आपने टीडी काउंट कर लिया है। आपके पॉकेट से अभी अगर पे होगा तो 1200, बट उसमें भी आप कैश देने वाले हो तो आप एलिजिबल हो कैश डिस्काउंट के लिए। तो कैश डिस्काउंट इज 5%। सो योर एनएसपी अगर मैं काउंट करूं एनएसपी 60 रुपीज, आप कैंसलेशन चेक कर लेना बेटा। So your amount comes to rupees 1140. So with the help of these two formulas, पहले हमने इनवॉइस प्राइस डिस्कस किया, इनवॉइस प्राइस के बाद हमने डिस्कस किया नेट सेलिंग प्राइस। सो दिस इज योर फाइनल रिक्वायरमेंट ऑफ नेट सेलिंग प्राइस। समझ में आया बेटा क्या करना है? सो राइट डाउन दिस एनएसपी। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15 विच वी कंप्लीटेड। नाउ मैंने बोला ना आपको खाली क्वेश्चन नंबर पे केयर करना है, बाकी सीक्वेंस थोड़ा बहुत हम ब्रेक करेंगे। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। एंड आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ये जो सम्स में सॉल्व करवा रहा हूं ना बेटा, इसका पीडीएफ विद सॉल्यूशन भी आपको सेंड कर देंगे। मीन्स कि आपका चैप्टर वीडियो में भी है, आपके पास पीडीएफ के फॉर्म में सॉल्यूशन में भी है, तो आप खुद भी कॉपी करना, मतलब 3 टाइम्स आपको बेनिफिट मिलेगा। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 11, स्वतंत्रता डिस्ट्रीब्यूटर्स allows 15% discount on list price of washing machine and further discount 5% to be given on cash payment. Find the least price, again repeating the part, find the least price of washing machine if it was sold for net amount of 38,356.25। मीन्स के आपके क्वेश्चन में इनवॉइस मतलब कि आपका जो प्राइस है, लिस्ट प्राइस मिसिंग है। सबसे पहले तो लिस्ट प्राइस दिया नहीं, आप क्वेश्चन रिपीट कर लेना। लेट लिस्ट प्राइस ऑफ
washing machine is rupees X. एज पर द रिक्वायरमेंट हमारा वॉशिंग मशीन का लिस्ट प्राइस कितना है, ₹100, क्योंकि दिया नहीं है आपको, और यहाँ आपको डिस्काउंट लेस करना है. डिस्काउंट आपको काउंट करना होगा, जैसे इनवॉइस प्राइस इज इक्वल्स टू लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट. हाउ मच ट्रेड डिस्काउंट वी अलाउज? एज पर द क्वेश्चन वी आर अलाउिंग 15% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस. तो आपका इनवॉइस प्राइस है, लिस्ट प्राइस एक्स है, ये एक्स का 15% एक्स माइनस इसका तो जस्ट खाली परसेंटेज फॉर्म में आपका 15x/100 आएगा. जस्ट डूइंग द एलसीएम. सो योर इनवॉइस प्राइस is 85x. Your invoice price is rupees. ये अभी x में ही है, बट हमारे लिए ये रुपीज फॉर्म में होगा. तो आपका इनवॉइस प्राइस कितना आएगा बेटा? 85x/100 आएगा. 85x/100. एंड अनदर पार्ट केस डिस्काउंट, वो हम सेपरेटली फाइंड करेंगे. एज पर द क्वेश्चन वी आर अलाउिंग केस डिस्काउंट ऑफ 5%. तो वो है ना, हम सेपरेटली फाइंड कर लेते पहले. केस डिस्काउंट ये केस डिस्काउंट किस पे काउंट होगा? इनवॉइस प्राइस पे. वो तो ऑब्वियसली हमने आगे वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया. तो आपका जो इनवॉइस प्राइस है इनटू 5% है. इनवॉइस प्राइस, तो आपका जो इनवॉइस प्राइस था उस पर आपने अगर कैश डिस्काउंट काउंट किया होगा, सो 520, 5 4 17 5 यह आएगा आपका ₹17x/100 इंटू 400. तो यहां तक तो सिर्फ देखो क्या काउंट हुआ है बेटा. पहले हमने लिस्ट प्राइस मिसिंग था, तो लिस्ट प्राइस हमने अज्यूम कर लिया. लिस्ट प्राइस कितना अज्यूम किया है आपका? लिस्ट प्राइस हमने अज्यूम किया है ₹100. लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा, तो लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा, दैट इज योर 85x/100 इनवॉइस प्राइस. इनवॉइस प्राइस पे कैश डिस्काउंट, ये सिर्फ हमने सीधी फाइंड किया है अभी बेटा. अभी आपके पास कैश डिस्काउंट भी आ गया है, तो विद द हेल्प ऑफ कैश डिस्काउंट आप कैश डिस्काउंट के हेल्प से एनएसपी फाइंड करेंगे. बट ये आपने पहले आप ये कॉपी कर लो बेटा, इतना कि ये मुझे रफ करना होगा, फिर हम नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करें. फर्स्ट यू राइट डाउन दिस. ओके, सो एज पर द क्वेश्चन एनएसपी इज ऑलरेडी गिवन. आपके क्वेश्चन में एनएसपी, आप क्वेश्चन एक बार रिपीट कर लो वापस से. एनएसपी नेट सेलिंग प्राइस इज रुपीज 38,356.25. सी ये सब बिफोर, जब टेक्स्ट बुक सिर्फ पीडीएफ फॉर्म में था तभी की हम लोग बात करते. तो पीडीएफ फॉर्म में है, सो आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन पार्ट, तो हमने सब कॉपी किया हुआ है बुक में बेटा. ये आपका एनएसपी आएगा. आपके इनवॉइस प्राइस में से कैश डिस्काउंट आपको लेस करना है 38,356.25. इनवॉइस प्राइस आपका फिक्स था 85x/100. कैश डिस्काउंट 17x/400. अगर आप डिनोमिनेटर पार्ट चेक करेंगे तो तीनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है. 38,356.25 ये इंटू 4 इंटू 1 340x minus 17x/400. 38,356.25 323x/400. यहाँ आपका 323x आएगा. अगर ये आपको डेसिमल पार्ट में शिफ्ट करना है, if you divide 38,000
मतलब 3 lakhs, ये आपका कैलकुलेशन पूरा डेसिमल पार्ट हमने रिमूव किया यहाँ पे, ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब 11,875 ये कैंसलेशन से 11,875 एंड वो अमाउंट अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो 38,35,625 को 325 से आपने डिवाइड किया तो यू विल गेट x इज इक्वल्स टू 47,500। ये आपके और हमारे टाइम कैलकुलेशन को ध्यान में रख के पहले काउंट किया हुआ है 47,500, बट एग्जामिनेशन में आपको रफ वर्क करके सब कैलकुलेट करना। तो ये x आ गया 47,500 एंड x हमने पहले अज्यूम किया था लिस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन is rupees 47,500 is list price of washing machine is rupees 47,500। ओके, तो पहले आपने लिस्ट प्राइस x अज्यूम किया, उसका x अज्यूम करके टीडी लेस करके इनवॉइस प्राइस फाइंड किया, इनवॉइस फाइंड करके हमने कैश डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट के बाद बाय यूजिंग द एनएसपी फॉर्मूला विल गेट द वैल्यू ऑफ x and x is the least price which is 47,500 rupees. Okay, now next part, write down this now. Okay, next question. Now your question number, we start with question number 13. Question number 13, a retailer sold a suit for 8,832 after allowing 8% discount on mark price and further 4% on cash discount. मतलब के 8,832 ये बिफोर डिस्काउंट है कि आफ्टर डिस्काउंट? तो 8,832 ये आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट में 8% ट्रेड डिस्काउंट है एंड 4% कैश डिस्काउंट है। ओके, इफ ही मेड 38% प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट? 38%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड द मार्क प्राइस ऑफ द सूट। आपके ये क्वेश्चन में दो पार्ट मिसिंग है, मार्क प्राइस भी नहीं है एंड आपका कॉस्ट प्राइस भी नहीं है। तो सबसे पहले देखो क्या करना है बेटा, लेट द मार्क प्राइस ऑफ अ सूट इज ₹100। अभी यहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा कि सर अर्लियर क्वेश्चन में तो आपने एक्स अज्यूम किया था। अरे बेटा, आप एक्स इधर भी अज्यूम कर सकते हो, बट फॉर परसेंटेज कैलकुलेशन एंड गेटिंग मोर इजीनेस 100 हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट है। ज्यादा इजीनेस लाने के लिए 100 बेटर है। बाकी यहां आप एक्स अज्यूम करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अज्यूम करना है मतलब कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, राइट। और जैसे क्वेश्चन सोल्व होगा यू विल मोर क्लियर कि वाई वी अज्यूम 100 रुपीज। ओके, तो यहाँ हमने मार्क प्राइस 100 रुपीज ले लिया है। यहाँ आपका ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है 100 का 8%, सो इट्स नोस डायरेक्ट है बेटा। 100 का 8% कितना आएगा? 8 रुपीज। ओके, सो व्हाट इज इनवॉइस प्राइस? इनवॉइस प्राइस लिस्ट प्राइस, मैंने पहले ही बताया था बेटा आपको, लिस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, कैटलॉग प्राइस, एवरीथिंग इज सेम। तो मार्केट प्राइस में से क्या लेस करना है? पहले आपको टीडी, इनवॉइस प्राइस, मार्केट प्राइस 100, ट्रेड डिस्काउंट 8। तो यहाँ आपका इनवॉइस प्राइस आ जाएगा 92 रुपीज। हाउ मच इट इज? 92 रुपीज। उसके बाद इनवॉइस प्राइस मिल गया,
आपको कैश डिस्काउंट काउंट करना है, और कैश डिस्काउंट किस पे काउंट होगा? सो कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन रिड्यूस, दैट इज योर इनवॉइस प्राइस 92 का 5%. See, some calculation you can count, you can calculate in the rough part also. तो ये जो अमाउंट आएगा, ये आएगा ₹3.68. लिसन, ये अमाउंट कितना आएगा आपका? ₹3.68. ओके, अभी आपको लेके आना है नेट सेलिंग प्राइस, इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट. एनएसपी कितना है? एनएसपी इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट. NSP invoice price 92, case discount 3.68, so your NSP is rupees 88.32. 92 minus 3.68, 88.32. अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि सर ये 100 अज्यूम करने का बेनिफिट क्या था. देखो यहां तक का कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो गया. कैसे? मार्क प्राइस क्या है बेटा? मार्क प्राइस, आपका मार्क प्राइस 100 रुपीज़ है. 100 रुपीज़ में से 8% 8 रुपीज़ लेस किया, 92 आ गया आपका इनवॉइस प्राइस. इनवॉइस प्राइस आपका 92 है. इनवॉइस प्राइस का 5% 3.68, ये लेस किया तो 88.32 आपका क्या आ जाएगा? 88.32. सॉरी, इट इज योर एनएसपी. तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इफ mark price is rupees 100, then NSP rupees 88.32. ठीक है ना? अगर मेरा मार्क प्राइस 100 रुपीज था तो डिस्काउंट, क्रेडिट डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट लेस करके मेरा NSP कितना